बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। विधानसभा परिसर से संदिग्ध ने घुसने की कोशिश की है। दरअसल विधानसभा के परिसर में एक शख्स घुसने की फिराक में था। संदिग्ध शख्स ये बताया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने इस शख्स को पकड़ लिया है। इसका कहना है कि एक मंत्री के बुलावे पर आने का ये दावा कर रहा है। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या अपडेट मिल रहा है? कौन है ये शख्स? हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है। जी बिल्कुल, सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये पता चला है कि इस शख्स का नाम नवीन डबास है और बुद्ध विहार इलाके का ये रहने वाला है और एक टीचर भी ये बताया जा रहा है, गेस्ट टीचर बताया जा रहा है। हालांकि अभी जो बातें उसने बताई है उस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश कवायद इस शख्स ने की, वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने फौरन जब पकड़ा इसको तो इसने ये बताया कि ये मंत्री के बुलाए पर यहाँ पर आया था। हालांकि जब इस बारे में चेक किया गया तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी, जिसके बाद इस शख्स को हिरासत में लिया गया और अब इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इसने जो अपना नाम और डिटेल बताया है उसको फिलहाल वेरीफाई किया जा रहा है। जी, कहाँ रखा गया है इस शख्स को और किस मंत्री ने इसे बुलाया था? क्या दावा इसकी तरफ से किए जा रहे हैं? अनुज, कोई जानकारी? जी देखिए, इस बारे में अभी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल मंत्री कौन थे, क्या थे, इस बारे में अभी डिटेल नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूर इसने दावा किया था, मंत्री का नाम भी इसने सुरक्षा कर्मियों को बताया था, जिसको क्रॉस वेरीफाई भी किया गया, लेकिन पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिलहाल जो इसने अपना नाम बताया है नवीन और जो डिटेल बताया है उसके बारे में फिलहाल वेरीफाई किया जा रहा है कि ये सही है या नहीं। जी, मंत्री ने अगर बुलाया भी था तो विधानसभा के भीतर घुसने की कोशिश ये क्यों कर रहा था? जी बिल्कुल, यही बात थी जो कि कहीं न कहीं चौंकाने वाली थी, जिसको लेकर ही इसको हिरासत में लिया गया, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर बुलाया गया था तो इसके पास कहीं न कहीं उसको लेकर कोई पास या कोई ऐसी चीजें होती जिसके जरिए वो अंदर जा सकता था। लेकिन इसने विधानसभा के अंदर जिस तरीके से घुसने की कोशिश की, ये अपने आप में बड़ा सवाल था और इसी को लेकर उसे हिरासत में लिया गया। तो फिलहाल अभी ज्यादा कुछ जानकारी जो है जांच एजेंसी शेयर नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने अपना नाम और डिटेल जो है वो पुलिसकर्मियों को बताया है और जिसको फिलहाल वेरीफाई किया जा रहा है। अनुज, वेरीफाई तो किया जा रहा है कि शख्स जो भी जानकारी दे रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या लग रहा है? व्यक्ति किस तरह का है? संदिग्ध है या जो बातें कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो? उससे प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या लग रहा है? क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई संदिग्ध चीजें हैं इस शख्स के पास, क्योंकि तलाशी भी ली गई और जो पूछताछ की गई उससे भी ये साफ लग रहा है कि पढ़ा लिखा ये शख्स है। और हालांकि जो बातें इसने बताई उस बातों को निश्चित तौर पर उसको लेकर सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि जैसे इसने तमाम दावे किए उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस का यही कहना है कि अभी तक कुछ ऐसा संदिग्ध दिख नहीं रहा है, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। अच्छा अनुज, जरा समझना चाहेंगे कि ऐसे अनुज आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक और जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मंत्री सिरसा से मिलने के लिए संदिग्ध आया था। ये बड़ी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई मिल रही है। पास बनवाकर विधानसभा आने की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा से मिलने के लिए ये संदिग्ध शख्स आया था और पास बनवाकर विधानसभा आने की बात ये कह रहा है। अनुज, लगातार जिस शख्स की बात कर रहे हैं जो संदिग्ध बताया जा रहा है, अब ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मजिंदर सिंह सिरसा से मिलने के लिए आया था, पास बनवाने की बात भी कह रहा है। तो क्या उसके पास पास था? जी बिल्कुल, अभी जब उससे पूछताछ की जा रही थी तो उसने ये बात बताई थी कि उसे जो बुलाया गया था मजिंदर सिंह सिरसा जो कि मंत्री हैं, उनके बुलाए पर वो यहाँ पे आया था और उसने एक बाकायदा पास भी पुलिस कर्मियों को दिखाया है, जिसको फिलहाल वेरीफाई किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर अब जिस तरीके से लगातार जानकारी मिल रही है, चाहे नाम की बात की जाए या फिर
वो जो पास है उसकी बात की जाए तो वो तमाम जानकारियां लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं अनुज कि वो जानते ही नहीं है शख्स को। अब ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है, मंत्री जी मना कर रहे हैं जिनका नाम वो ले रहा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से उसको हिरासत में लिया गया, क्योंकि जब उसने पास दिखाया, जब उसने कहीं न कहीं मंत्री का नाम बताया, उसके बाद जब उस मंत्री से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि वो इस शख्स को जानते भी नहीं है, जिसकी वजह से इस शख्स को हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ जो है वो फिलहाल की जा रही है। अनुज आएंगे आपके पास, फिलहाल हमारे साथ भावना जुड़ चुकी है, भावना का रुख करते हैं। भावना, जरा इन्फॉर्मेशन दीजिए, कैसे इस शख्स को पकड़ा गया, कैसे ये शख्स जो है संदिग्ध लगा, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि इसके पास था, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, जिस तरह से ये खबर सामने आई, आपको नीचे कर लो मेरे भाई। देखिए, आज नीचे इस सदन में एक बहुत ही पवित्र विषय पे चर्चा हो रही थी। एक पवित्र सदन में पवित्र विषय पे गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान आतिशी जी ने आके जो अपशब्द बोले, उस तरह की भाषा बोलनी ठीक नहीं है। इस तरह की बात बोली गई कि मैं इस पर बोलना भी नहीं यहां पर चाहता, पर मुझे खेद है अगर उन्होंने किसी गलती से, किसी भावना से बोला गया, उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और मुझे इस बात का खेद है कि जब गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे ये विचार चर्चा की जा रही है, उनको सच्ची श्रद्धा भेंट की जा रही है, ऐसे में वो भागना चाहती थी और उन्होंने पोल्यूशन का मुद्दा उठाया, जबकि पोल्यूशन का कल के लिए चर्चा लगी हुई है। ये उनके पास भी एजेंडा है, लिस्ट ऑफ बिजनेस उनके पास, लो भी उनके पास है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, उन्होंने जानबूझकर ये गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के प्रति ये बहुत ही निंदनीय काम उन्होंने किया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और मैं फिर से उनको कहना चाहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, उन लोगों को भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरा उन्होंने काम किया है, जिसकी मैं जितनी निंदा करूं उतनी कम है। थैंक यू। और हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। हरीश जी, जो शख्स जिसने एंट्री करने की कोशिश की विधानसभा के भीतर, आपको यह खबर मिली होगी, वो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम ले रहा है, दावा भी कर रहा है कि पास बनवाकर अंदर आया था। आपको क्या जानकारी है सर? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिलहाल भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, आप इंफॉर्मेशन दे रही थी, क्या जानकारी मिल रही है, कब शख्स को पकड़ा गया, कैसे ये संदिग्ध लगा, क्या इसके पास मौजूद था जब ये पकड़ा गया? बिल्कुल, आपको सबसे पहले जानकारी दे दी कि विधानसभा में इस वक्त सेशंस चल रहे हैं और इस दौरान जो है वो दिल्ली पुलिस जो है हर जगह चप्पे चप्पे पे तैनात होती है। एंट्री पॉइंट पे बिना पास बनवाए अगर किसी के पास पीआईबी या वो डीआईपी नहीं है तो एंट्री नहीं कर सकता है। और कई बार आपको बता दें कि जानकारी जो है वो लिखी जाती है कि आपका फोन नंबर क्या, आपका एड्रेस क्या। फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि जो शख्स विधानसभा में पास बनवा के एंट्री उसने की थी और मनजिंदर सिंह सिरसा के ऑफिस के बाहर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर वो शख्स जो है वो पहुंच चुका था। अभी फिलहाल यहाँ पर हमको दिखाते हैं किस तरह से सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, लेकिन यहीं इसी ऑफिस के बाहर वो शख्स पहुंचता है और मिलने के लिए कहता है। तब मंत्री जी कहते हैं कि वो उसे नहीं जानते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये कहा गया कि वो नहीं जानते। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे कि इस वक्त विधानसभा स्पीकर ने ये बात कह दी है कि इस पर जांच की जाएगी कि आखिरकार जांच की बात सामने आ रही है और भी इंफॉर्मेशन जैसे आएगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।